आप जिस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 3 साल से उनके इलाके का अगर काम नहीं हो रहा है तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो खेल है और निश्चित तौर पर हमको लगता है कि मकर संक्रांति के आसपास जनता दल यूनाइटेड में कुछ खेल हो या जनता दल यूनाइटेड, मुझे लगता है कि पूरी तरह से फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। 29 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। हालांकि इस बैठक से पहले यह चर्चा तेज हो चुका है कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें पद से हटाया जा सकता है और पुनः एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं राष्ट्रीय पद संभाल सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर। कैसे देख रहे हैं ललन सिंह के पद को लेकर? तो ग्रहण लगा हुआ है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनते हैं तो क्या आप ये तमाम चीज़ें पर जो है वह कहीं ना कहीं वो, देखिए, हमने आपको याद होगा बहुत पहले भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही ऐसा है कि उस पर जो भी व्यक्ति बैठता है उसके साथ या तो खेल हो जाता है या वो खेल करने लगता है। पूर्व का भी आप देख लीजिए, शरद यादव जी को कैसे इन्होंने दरकिनार कर दिया, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को किया, आरसीपी सिंह को बेघर कर दिया, और अब जब से ये बने हैं तो ये भी अपना खेल खेल रहे हैं। अब ये चूँकि दोनों तरफ से हमला चल रहा है, एक तरफ से इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कोशिश कर रहे हैं इनको जॉर्ज फर्नांडिस बनाने का, शरद यादव बनाने का, और अब दूसरी तरफ से एक जमात उधर है जो अब इनको चाहती है जनता दल यूनाइटेड से बेघर करने को। तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर ये खेल जारी है और ये महीनों से जारी है। ये आपने याद होगा एक बार ललन सिंह जी की तस्वीर गायब कर दी गई थी, वहाँ से फिर हंगामा हुआ, 4-5 दिन वो झूठा अपना डेंगू वगैरह दिखा करके कोप भवन में रहे, तो वहाँ से फिर मान मनौवल हुआ या फिर क्या हुआ वो राम जाने, लेकिन फिर लगता है कुछ बातें बनी। लेकिन फिर देखिए एक वरिष्ठ मंत्री के साथ इनका झगड़ा हो गया। उसके बाद देखिए 3 दिन पहले इन्होंने अपने एक जल संसाधन मंत्री को एक चिट्ठी जारी की है। आप जिस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 3 साल से उनके इलाके का अगर काम नहीं हो रहा है तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो खेल है और निश्चित तौर पर हमको लगता है कि मकर संक्रांति के आसपास जनता दल यूनाइटेड में कुछ खेल हो या जनता दल यूनाइटेड, मुझे लगता है कि पूरी तरह से बिखर जाएगी। लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं या फिर इससे और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है? अब नीतीश कुमार जी खुद को ही ठीक नहीं रख पा रहे हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनकी जो शारीरिक स्थिति है और उनकी जो राजनीतिक स्थिति हुई है, उनके साथ आप देखिए कि वो दूसरों को बेइज्जत करने चले थे और अब पग पग पे उनकी बेइज्जती हो रही है। इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरह से हिंदी को लेकर के उनके साथ एक तरह से उपहास उड़ाया गया उनका, और जिस तरह से लोगों ने उनको इग्नोर किया, चले थे हरिभजन को उठन लगे कपास वाली हालत हो गई, चले थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अब संयोजक बनने के लिए भी वो कोई उनकी ओर देख भी नहीं रहा है। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो अब बहुत देर हो चुका। अब नीतीश कुमार जी को हमारे हिसाब से राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेना चाहिए और अब बिहार को और बिहार के लोगों को अपने आप से अब उनको निजात दे देना चाहिए। हो गया, अब बहुत राजनीति उन्होंने कर ली और बहुत लोगों को ठग लिया, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब कितना बनाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस उम्मीद से इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, लगता है लालू प्रसाद यादव भी मिल करके कुछ खेला नीतीश कुमार के साथ कर रहे हैं। देखिए, हर कोई कर रहा है, चूँकि समय समय पर नीतीश कुमार जी ने सबके साथ खेल किया है और नीतीश कुमार जी का राजनीतिक चरित्र जो है लोग समझ चुके हैं। तो वो कुर्सी का खेल जो खेलते हैं और मुद्दों को अपने हिसाब से और चीज़ों को अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करते हैं, अपने गठबंधन के एलाइज को उसके हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आज उनके साथ उनके संघर्ष का एक भी आदमी नहीं है। आज आप देखेंगे उनके इर्द गिर्द जितने लोग भी हैं, कोई समता पार्टी के लोग नहीं हैं, कोई जनता दल यूनाइटेड के शुरुआती दिनों के लोग नहीं हैं। उन लोगों में से किसी के हाथ में मसाल आपने नहीं देखा होगा। हम लोग तो मसाल के ज़माने से उनके साथ रहे हैं ना, तो मसाल के ज़माने के साथ ही आज उनके साथ कोई नहीं है। तो आज जिन लोगों के हाथ में तीर है, वो तीर का निशाना चारों तरफ से नीतीश कुमार जी की ओर घूम चुका है। तो अब जब आपने सबको ठग लिया तो अब तो आपकी भी बारी आनी है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब नीतीश कुमार जी ने जब सबको अपने आप के लिए धोखा दिया तो अब वो सारे लोग तो उनको भी समय पर इंतज़ार करते रहते हैं। मौका मिलेगा, लोग दे रहे हैं, देंगे। बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फिर से बवाल मचा हुआ है।
आपराधिक घटनाओं में जिस तरह से इजाफा देखा जा रहा है, क्या कहेंगे सुशासन की सरकार में? ये सुशासन की सरकार तो स्लोगन है, कब का ये कुशासन और दुशासन बन गए। आप रोज़ की खबरें अगर देखें तो प्रतिदिन मेरे हिसाब से 2 दर्जन से ज़्यादा हत्याएं बिहार के अंदर होती हैं और पटना की राजधानी की सड़कों पर प्रतिदिन 1-2 घटनाएं घटती हैं। तो इस तरह के चीज़ों को अगर आप संकलित रूप से अगर देखेंगे तो हमको लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं बिहार में घट रही हैं, चाहे वो लूट की हो, छिनतई की हो, रेप की हो या फिर हत्या की हो। तमाम घटनाओं में बिहार अव्वल दर्जे पे जा रहा है। शराबबंदी की आड़ में या शराबबंदी के खेल में जिस तरह से इन्होंने पुलिसिया महकमे को एक औजार बना लिया और मूल चीज़ों से उनको हटा करके केवल शराब के पीछे दौड़ा रहे हैं, तो उससे तो न इनसे शराब बंद हो रहा है और अब अपराध का ग्राफ इतना ऊंचा चला गया कि जंगल राज की जो बात हम लोग करते थे वो संगठित अपराध भी अब दिखने लगा है। तो जंगल राज पार्ट 2 कहें या पार्ट 3 कहें, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन एक्सट्रीम पर है और उसका कोई रैया दोहैया नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने गृह मंत्रालय खुद को दे रखा है, ना उसके बाद कोई सुनने वाला है, ना उन अब किससे कहे लोग, किसके पास जाए लोग, ये भी समझ में नहीं आता है। कोई बीच में नहीं है जिसकी बात लोग जिससे बात कर सके या जिससे कह सके। एक जो युवा के नाम पर आए थे, उप मुख्यमंत्री बने, वो चुप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ वो 10 बजे 11 बजे कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। कह लीजिए तो अपना पर्यटन विभाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी सिंगापुर घूमने जाते हैं, कभी कहाँ घूमने जाते हैं, उसका रील्स जो है वो डालते रहते हैं। तो ये पूरी तरह से अराजकता में फैली हुई बिहार के लिए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इन लोगों को हटाने के बाद ही कोई रास्ता बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।